बस कुछ साल ईरान रोक दे परमाणु कार्यक्रम। ट्रंप का दावा, पाक ने नहीं कराया सीज फायर। ईरान पर फिर हमला करने की तैयारी में ट्रंप। इजराइल लेबनान के बीच बड़ा सीज फायर। ट्रंप के बाद अब पुतिन क्यों जा रहे चीन? नीदरलैंड में पीएम मोदी ने दुनिया को चिताया। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल युद्ध विराम लागू है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव अभी भी बना हुआ है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर नरम रुख दिखाया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान 20 साल तक अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार हो जाए तो अमेरिका समझौते पर विचार कर सकता है। पहले ट्रंप चाहते थे कि ईरान हमेशा के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करे, लेकिन अब उनके बयान में बदलाव दिखाई दे रहा है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका बातचीत और समझौते के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2015 के ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत में ये सहमति बनी कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए ताकि दुनिया में तेल सप्लाई जारी रहे। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने पर विचार कर सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान अमेरिका सीज फायर को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर ईरान के साथ सीज फायर किया था। ट्रंप के मुताबिक ये पाकिस्तान पर अमेरिका का एहसान था। उन्होंने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर अमेरिका चाहता तो उसे सीज फायर से बड़ा फायदा मिल सकता था, लेकिन पाकिस्तान के अनुरोध पर युद्ध रोकने का फैसला लिया गया। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल की भी तारीफ की। उन्होंने ये भी दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कई सालों में जो समृद्ध यूरेनियम जमा किया है, अमेरिका उसे वापस करवाना चाहता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान की परमाणु सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप के अनुसार ईरान के पास अब परमाणु ईंधन को दोबारा इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं बची है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के पक्ष में है, क्योंकि ये दुनिया में तेल सप्लाई का बड़ा रास्ता माना जाता है। इसी बीच ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर नए सैन्य हमले कर सकता है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। यह स्थिति ऐसे समय में बनी है जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता लगभग रुक गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चीन दौरे से लौटे हैं। वहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बातचीत की थी। हालांकि ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करवाना चाहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पेंटागन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ कई सैन्य विकल्प हैं, जिसमें हवाई हमले, मिसाइल अटैक और स्पेशल फोर्स भेजना शामिल है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अपने मिसाइल ठिकानों को फिर से सक्रिय कर दिया है। अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार और वैश्विक तनाव पर पड़ सकता है। इसी तनाव के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे सीज फायर को अब 45 दिनों के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस मुद्दे पर अमेरिका के वॉशिंगटन में बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों देश इस फैसले पर सहमत हुए। पहले ये सीज फायर रविवार को खत्म होने वाला था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि 2 दिनों की बातचीत के बाद ये समझौता हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और सीमा पर सुरक्षा मजबूत होगी। जून की शुरुआत में फिर से बातचीत होने की संभावना है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि फिलहाल अमेरिका ने ईरान पर नए हमले से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन जाने वाले हैं। क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन 2 दिन के दौरे पर चीन जाएंगे और वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और दुनिया के बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पुतिन चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से भी मिलेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर बात होगी। ट्रंप के हालिया चीन दौरे में ताइवान, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर अमेरिका को सख्त संदेश दिया। वहीं ट्रंप ने कहा कि चीन भी चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो और हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहे।
रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच चीन रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीद रहा है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया के सामने मौजूद बड़े संकटों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना महामारी आई, फिर कई देशों में युद्ध शुरू हो गए और अब दुनिया एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हालात जल्द नहीं बदले तो दुनिया की बड़ी आबादी फिर से गरीबी की तरफ जा सकती है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन की जरूरत महसूस कर रही है। भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य के लिए सुरक्षित और पारदर्शी सप्लाई चेन बनाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से बदल रहा है और लोगों के सपने भी बड़े हो रहे हैं। मोदी 15 मई 2026 को अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से हुई। दोनों नेता व्यापार, तकनीक, रक्षा और ग्रीन एनर्जी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत और नीदरलैंड के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं। अब दोनों देश तकनीक, सेमीकंडक्टर, शिक्षा और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी साथ काम कर रहे हैं। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।